अगले और पिछले जन्म के बारे में जानने की उत्सुकता तो हर किसी में होती है। हर मनुष्य यह जानना चाहता है कि वह पिछले जन्म में क्या था और आने वाला जन्म उसका किस योनि में होगा। आज की इस वीडियो में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि गरुड़ पुराण के अनुसार वह कौन से काम है जिन्हें करने के बाद हमें मनुष्य योनि में दोबारा जन्म मिलता है। साथ ही आपको हम यह भी बताएंगे कि आखिर वह कौन से पाप है जिन्हें करने के बाद एक मनुष्य का जन्म गधे और भेड़िए जैसी योनि में होता है। तो यह जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। महापुराण गरुड़ पुराण की बात करें तो इसमें मनुष्य के हर कर्म का लेखा जोखा दिया गया है, जो न केवल उसके पाप पुण्य का निर्धारण करते हैं बल्कि करने के बाद मिलने वाली सजा और अगले जन्म की योनि तक के बारे में बताते हैं। गरुड़ पुराण में लिखा है कि कर्म अच्छे हो या फिर बुरे, सभी का फल संसार में जन्म लेने वाले हर जीव को मिलना तय है। मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करना है, फल देना परमात्मा का अधिकार है। यही नहीं, गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य अगले जन्म में किस योनि में जन्म लेगा, यहाँ तक कि उसकी मृत्यु भी पहले से ही तय होती है। और यह सब तय होता है मनुष्य द्वारा किए गए कर्मों के आधार पर। तो चलिए सबसे पहले यह जान लेते हैं कि किन कर्मों को करने पर कौन सी योनि में जन्म मिलता है। सबसे पहले आपको यह बता दें कि ऐसा हरगिज नहीं है कि इस जन्म में मनुष्य योनि मिलने पर अगला जन्म भी आपका मनुष्य योनि में ही होगा। गरुड़ पुराण के मुताबिक जो मनुष्य अच्छे कर्म करते हैं केवल उन्हें ही अगला जन्म फिर से मनुष्य योनि में मिलता है। यही नहीं, कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जो अपने कर्मों के कारण 84 लाख योनियों में भटकते रहते हैं और फिर अंत में उनका जन्म मानव शरीर के साथ होता है। गरुड़ पुराण में लिखी एक कथा के अनुसार एक बार महर्षि वेदव्यास से ऋषियों ने पूछा कि किस कर्म से कौन सी योनि में जन्म मिलता है। तब महर्षि वेदव्यास ने ऋषियों को इसकी विस्तार पूर्वक जानकारी दी। वेदव्यास जी ने बताया कि जो भी मनुष्य पराई स्त्री या पराये पुरुष के साथ संबंध बनाता है और हमेशा स्त्री का अपमान करता है, उस मनुष्य को भयानक नरक भोगना पड़ता है। इसके बाद ऐसा करने वाले मनुष्य को एक एक कर कई अलग अलग योनियों में भटकना पड़ता है। महर्षि वेदव्यास ने बताया कि मनुष्य को हर स्त्री का आदर करना चाहिए, फिर भले ही वह पराई क्यों ना हो, अन्यथा ऐसा करने वाले सबसे पहले भेड़िए के रूप में जन्म लेते हैं। इसके बाद वह कुत्ता बनते हैं, फिर सियार, गिद्ध, सांप, कौवा और बगुला बनते हैं। इसके अलावा कई अन्य जीवों के रूप में भी जन्म लेते हैं। फिर इन सभी योनियों में जन्म लेने के बाद उसे मनुष्य योनि में जन्म मिलता है। महर्षि वेदव्यास ऋषियों को आगे बताते हैं कि चोरी करना हमेशा ही गलत है, फिर चाहे वह स्वर्ण की चोरी हो या फिर वस्तु की, चोरी करना हमेशा ही पाप होता है और चोरी करने वाले मनुष्य को इसका परिणाम भी अगले जीवन में भुगतना ही पड़ता है। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति वस्त्रों की चोरी करता है तो वह अगले जन्म में तोता बनता है, और अगर व्यक्ति ने सुगंधित पदार्थ की चोरी की होती है तो वह अगले जन्म में छछूंदर के रूप में जन्म लेता है। कैसी भी परिस्थिति में की गई चोरी को सही नहीं ठहराया जा सकता और ऐसा करने वाले को उसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी की हत्या कर देता है या फिर कोई दूसरा जघन्य अपराध करता है तो ऐसा करने पर उसका अगला जन्म गधे की योनि में होता है। इस बीच एक ऋषि महर्षि वेदव्यास से प्रश्न पूछता है कि मनुष्य योनि में जन्म लेने के लिए कौन से कर्म करने पड़ते हैं। तो इस पर महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं कि गरुड़ पुराण में लिखा गया है कि वैसे तो 84 लाख योनियों में जन्म लेने के बाद ही किसी को मनुष्य योनि में जन्म मिलता है, लेकिन अगर कोई मनुष्य अच्छे कर्म करें तो अगला जन्म भी उसे मनुष्य योनि में मिल सकता है। जो मनुष्य सदैव दूसरों की मदद करता है, पशु पक्षी और अन्य जीवों पर दया करता है, जरूरतमंदों की मदद करता है और बिना किसी स्वार्थ के संचित धन का उपयोग धार्मिक कार्यों के लिए करता है, तो ऐसे मनुष्य का अगला जन्म भी मनुष्य योनि में होना तय है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि मनुष्य के अंतिम समय में मनुष्य की आसक्ति जिस चीज की ओर होती है उसका अगला जन्म भी इसी आसक्ति पर निर्भर करता है।
यदि कोई मनुष्य मृत्यु के अंतिम क्षण में किसी स्त्री को याद करते हुए प्राण त्याग देता है तो उसके अगले जन्म में उस मनुष्य का स्त्री बनना निश्चित है। जो मनुष्य अंतिम क्षण में ईश्वर का नाम लेता है तो वह मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है, अर्थात मृत्यु के अंतिम क्षण का विचार मनुष्य के अगले जन्म का आधार बनता है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि मरते समय हमेशा राम नाम या किसी भी भगवान का नाम जाप करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें